हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो फिर मैं लेकर आई हूँ आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 का जो एग्जाम चल रहे हैं उसका 13 अगस्त के मैं सारे शिफ्ट के क्वेश्चन लेकर आई हूँ। जो भी क्वेश्चन मैं एक एक करके वीडियो लाती हूँ, कोई छूट गए होंगे तो ऑल शिफ्ट में सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इसमें सारे जीएस के मैं पूरा निचोड़ लेकर आई हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल होने वाली है आप लोग के लिए। ये वीडियो एक रिवीजन का काम करेगी और इससे पहले के भी सारे शिफ्ट मैं लेकर आ चुकी हूँ। जिसने नहीं देखा चैनल में जाके देख लो या लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना ताकि कोई भी मैं नई वीडियो लाऊं आप तक जरूर पहुंच जाए। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था। श्याम प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का उद्देश्य डैश का विकास है। तो क्या है उनका उद्देश्य? ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत परियोजना आधारित बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना। ठीक, श्याम प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2016 में शुरू की गई एक योजना है। यहाँ पे आपसे उद्देश्य पूछ लिया, एक्सप्लेनेशन इसलिए लाती हूँ ताकि जो बचा हुआ क्वेश्चन है अगली शिफ्ट में आपसे जरूर पूछ सकते हैं कि कब ये योजना शुरू हुई। ठीक, फिर है सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी द्वारा एक चक्कर लगाने में लगाया गया सटीक समय क्या है? 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड, मतलब 24 घंटे। ठीक, फिर है 2 नवंबर 2024 को नागालैंड के किस जिले को आधिकारिक तौर पे 17वां जिला घोषित किया? मैलोरी को। ठीक, फिर है भारत में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 21 में किया गया है। तो इसको 21 है। ठीक है, भाग 21 में, पार्ट 21। फिर है चैट जीपीटी का स्वामित्व किसके पास है? बहुत चल रहा है आजकल चैट जीपीटी, तो उसका जो है ओन किसके द्वारा है? ओपन एआई। ठीक है, ओपन एआई के पास उसका स्वामित्व है। फिर है वर्षा छाया प्रभाव किससे संबंधित है? भौगोलिक वर्षा से, ओरोग्राफिक रेनफॉल से। फिर है फेरिक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड को ऑल्सो नोन एज आयरन 3 ऑक्साइड। ठीक, फिर है बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? COAO। क्विक लाइम इज ऑल्सो नोन एज कैल्शियम ऑक्साइड। पूछ सकते हैं कि क्विक लाइम को और क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, और उसका केमिकल फॉर्मूला है CaO। ठीक, फिर कंप्यूटर सिस्टम के कीबोर्ड पे ऑल्ट प्लस टैब दबाने का उद्देश्य क्या है? खुले अनुप्रयोगों के बीच स्विच करता है, स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशंस। आपने देखा कीज से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, कंप्यूटर के कीज से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप मुझसे कहेंगे मुझे कमेंट में बताना, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी आपकी पूरे कंप्यूटर के सारे कीज की। ठीक, फिर है दिल्ली सल्तनत के दौरान सैन्य विभाग को दीवानी अरीज कहा जाता था और इसका प्रमुख निम्नलिखित में से कौन था? अरीज ए मुमालिक। ठीक, फिर है राज्य भूमि सुधार भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? 9 शेड्यूल के अंदर आता है। फिर है राष्ट्रीय पशुधन मिशन जिसको बोलते हैं NLM। तो राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना की स्थापना किस वित्तीय वर्ष में की गई थी? 2014-15 में। यहाँ तो पूछ लिया कब शुरू हुआ था, इसका उद्देश्य भी देख लेते हैं। इसका उद्देश्य था पशुधन उत्पादन प्रणालियों की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार लाना और साथ ही सभी हितधारकों की क्षमता को भी बढ़ाना। फिर है वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। राष्ट्रीय गीत है जो वंदे भारत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचित था। वंदे भारत आनंद मठ से लिया गया था। इसे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में गाया गया था। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कहां से लिया गया था, कब इसको सबसे पहले लाया गया, किसने, कौन सी पार्टी लाई गई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर है UNDP जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के 2025 मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? 130। फिर है विश्व का सबसे दक्षिणी रेगिस्तान कौन सा है? अंटार्कटिका ध्रुवीय रेगिस्तान। अंटार्कटिक पोलर डेजर्ट को सबसे सदर्न मोस्ट डेजर्ट बोला जाता है। फिर है सरहुल त्योहार जिसे कभी कभी हुल हुल भी कहा जाता है, एक आदिवासी त्योहार है जो कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। आप देख रहे फेस्टिवल से भी क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं। ठीक है, मैं हर शिफ्ट में लेकर आ रही हूँ क्योंकि फेस्टिवल से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर है दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य में नृत्यक अपने सर पे घड़े संतुलित करते हैं? तो वो है कारागट्टम, जो कि तमिलनाडु का एक फोक डांस है। यहाँ सिर्फ आपसे ये पूछा गया था कि किस लोक नृत्य का नाम पूछा था। अगली शिफ्ट में लोक नृत्य का नाम दे देंगे और पूछेंगे किस राज्य का है। ठीक, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा। इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। 28 दिसंबर 1885 में स्टॉकर्स निवासी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, फिर इसका देखते हैं क्या है। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योम चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे, जिन्होंने 1923 में दिल्ली के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। पहला क्वेश्चन इससे बनता है, किसने शुरू करी स्थापना, वो बता दिया। कब करी, वो बता दिया। सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे अपने इंडियन, वो भी बता दिया। सबसे पहले युवा अध्यक्ष कौन थे, वो भी बता दिया। ठीक, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मई 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल बैठक के किस संस्करण की अध्यक्षता करी। 10th नंबर का एडिशन था वो। ठीक, थीम क्या था, विकसित राज्य फॉर विकसित भारत @2047। फिर राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य क्या है। केंद्र और वैज्ञानिक तरीके से स्वदेशी मवेशियों की नस्लों का विकास करना। ठीक है, गोकुल है तो गायों से रिलेटेड। ठीक, फिर देखते हैं, इसे 2014 में राष्ट्रीय गौ जाति प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित है किससे संबंधित है। दल बदल विरोधी कानून से है। 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ है, जो कि 1985 में संसद द्वारा पारित किया गया था। 2002 में इसे संशोधन किया गया था। इसे संविधान में 52 संशोधन 1985 द्वारा शामिल किया गया था। फिर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239A निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विशेष दर्जा प्रदान करता है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली को। अनुच्छेद 239A 1991 के 69 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान करने से संबंधित है। ठीक, फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A में किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। नागालैंड में। तो यहाँ सारे बता रखे हैं। ठीक है, हर एक आर्टिकल के आगे राज्य का नाम ले रखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर शिक्षा के आधार से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है। 86 अमेंडमेंट। आप देख रहे होंगे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं आर्टिकल से। ठीक है, आर्टिकल बिल्कुल रट लीजिए आप लोग। तो संविधान के 86 संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिससे 6 से 12 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जा सके। फिर गरुड़ शक्ति भारत और किसके बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारत और इंडोनेशिया के बीच। फिर भारत में सिविल जज, जिसको बोलते हैं जूनियर डिवीजन पदों के लिए न्यूनतम अभ्यास आवश्यकता एक वकील या लॉ कलर के रूप में कानूनी अभ्यास के डैश वर्ड्स हैं, 3 साल हैं। फिर भारत की रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र सेनाओं के कमांडर इन चीफ भी हैं, जिनमें थल सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों शामिल हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सी राशि आयामहीन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो विशिष्ट गुरुत्व, विकृति और अपवर्तनांक आयामहीन राशियों के उदाहरण है। इसमें से कोई भी उदाहरण आपसे पूछा जा सकता है, तीनों उदाहरण है। ठीक है, फिर नदी का विसर्ग पैटर्न किसके द्वारा विकसित होता है। तो मिएंडर पैटर्न किसके द्वारा विकसित होता है। प्रमुख निवर, संरक्षण और निष्पेक्षण प्रक्रियाओं का संयोजन है, जो डोमिनेंट डिस्चार्ज कॉम्बिनेशन ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन प्रोसेस। फिर संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है। 7th शेड्यूल में। ठीक, वर्तमान नौसेना प्रमुख हैं, अभी करंट चीफ ऑफ द नेवी कौन है। दिनेश के त्रिपाठी। फिर भारतीय विश्व व्यापार संगठन कब शामिल हुआ। संगठन में कब शामिल हुआ। व्हेन डिड इंडिया ज्वाइन WTA, इंडिया ने कब ज्वाइन किया भारत विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन भारत ने कब ज्वाइन किया। 1 जनवरी 1995 को। फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्ट में कंट्रोल प्लस एफ का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है। किसके लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस एस का। दस्तावेज को समान नाम से सहेजे। सेव डॉक्यूमेंट विद द सेम नेम। एस से रिलेट है तो सेव से ही रिलेट होगा। फिर अधिकांश विंडोज अन्य प्रयोगों में मेन्यू बार को सक्रिय करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। F10। फिर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A निम्नलिखित से संबंधित है। संपत्ति का अधिकार से। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया जाता था। संशोधन के बाद इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक,
फिर अब भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरोध अधिकार से संबंधित है? आर्टिकल 23-24। आर्टिकल 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों और खदानों जैसे खतरनाक कामों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार पर रोक लगाता है। आपने देखा होगा कहीं भी कारखाने में, कहीं भी खदानों में लिखा होता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे यहाँ नहीं काम कर सकते। ठीक है, तो आर्टिकल 24 के अंडर आता है। फिर हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित है? पुष्पपति डायनेस्टी से। पुष्पभूति वंश को वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना नरवर्धन ने 5वीं या 6वीं शताब्दी के आरंभ में की थी। फिर बौद्धों की गीता किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धम्मपदा को। ठीक, यह पाली भाषा में बुद्ध की शिक्षाओं का एक संग्रह है। बौद्ध धर्म की गीता शब्द आमतौर पर त्रिपिटक से जुड़ा हुआ है, जो थेरवाद बौद्ध धर्म के बौद्ध धर्म ग्रंथों का एक बड़ा संग्रह है। फिर अब भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? सड़क संपर्क के सुधार। ठीक, सड़क संपर्क में सुधार से संबंधित है। भारतमाला परियोजना सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत देश की दूसरी सबसे बड़ी राजमार्ग निर्माण परियोजना है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको दे देती हूँ, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। जो नए बच्चे हैं, जो कोई नया देख रहा है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसमें इसकी पीडीएफ भी मिलती है, आपको हर एक वीडियो की पीडीएफ मिलती है और नई नई अपडेट्स मिलती हैं। फिर है थार रेगिस्तान या मरुस्थलीय क्षेत्र में सिंचाई में कौन सी नहर परियोजना प्रमुख भूमिका निभाती है? इंदिरा गांधी कैनाल। यह भारत की सबसे लंबी नहर है और पश्चिमी राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में कृषि और पेयजल के लिए जल उपलब्ध कराती है। यह नहर पंजाब के हरीके बैराज से निकलती है और राजस्थान से होकर थार रेगिस्तान तक पहुंचती है। मूल रूप से राजस्थान नहर के नाम से भी जाने जाने वाली इस नहर का नाम 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सम्मान में इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। ये पूछ सकते हैं कहां से निकलती है, कौन से बैराज से निकलती है? पंजाब के हरीके बैराज से निकलती है। ठीक, किसके लिए यूज होती है ये भी पूछ सकते हैं, कृषि और पेयजल के लिए। ठीक है, राजस्थान के। ये पूछ सकते हैं इसका नाम कब बदला और कौन प्रधानमंत्री थी जिसके नाम पे इसका नाम रखा गया। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला? कला और विशेष रूप से एक वायलिन वादक के रूप में उनके योगदान के लिए। फिर एक कुकी विद्रोह, जिसे एंग्लो कुकी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, मुख्य रूप से डैश राज्य में विशेष रूप से उखरुल जिले में हुआ था, मणिपुर में हुआ था। ठीक, फिर है खजुराहो मंदिर किस राजवंश ने बनवाए थे? चंदेला डायनेस्टी ने। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी में 1050 ईस्वी के बीच चंदेल वंश के शासकों द्वारा किया गया था। ठीक, उन्होंने खजुराहो में भगवान चित्रगुप्त का एक भव्य मंदिर बनाया गया था। खजुराहो स्मारक समूह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित हिंदू और जैन मंदिरों का एक समूह है। ये मंदिर अपनी नागरिक शैली के स्थापत्य कला और कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बार बार बोलती हूँ। ठीक, फिर क्वेश्चन है, डच लोगों ने 1605 ईस्वी में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? 1605 सबसे इंपॉर्टेंट ये भी। और पहला कारखाना स्थापित किया था डच लोगों ने, कहाँ किया था? मसूलीपट्टनम में, जिसे मछलीपट्टनम के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान आंध्र प्रदेश राज्य में भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पे स्थित है। ठीक, मध्यकालीन शासक ने आइन ए दहशाला की शुरुआत करी? अकबर ने करी। आइन ए दहशाला एक प्रकार की राजस्व प्रणाली है। यहाँ तो पूछ लिया किसने शुरू किया, लेकिन ये पूछ सकता है आइन ए दहशाला क्या है? एक राजस्व प्रणाली है जिसे 1580 ईस्वी में अकबर के शासनकाल के दौरान शुरू किया गया था। अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने इस प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक, फिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का गठन किया था? बॉम्बे में। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध 1919 में बॉम्बे में सत्याग्रह सभा का गठन किया। फिर रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में पारित हुआ। फिर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 330। आप देख रहे होंगे आर्टिकल्स के बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फिर टिहरी, जो टिहरी बांध है निम्नलिखित नदियों के संगम पे स्थित है, भागीरथी नदी पे। और ये टिहरी बांध, भागीरथी सब उत्तराखंड में है। राज्य भी पूछ सकते हैं कौन से राज्य में है। फिर है अमेलिया केर किस देश की क्रिकेटर हैं? न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। ठीक, फिर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 निम्नलिखित में से किसके बारे में है? संसद का गठन। ठीक,
अनुच्छेद 79 में प्रावधान है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे जिन्हें राज्यसभा का उच्च सदन और लोकसभा का निम्न सदन के नाम से जाना जाएगा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। फिर है क्वेश्चन, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस आर का उपयोग स्क्रीन के डैश पे टेक्स्ट को संशोधित करने के लिए किया जाता है, टू अलाइन द टेक्स्ट। तो कंट्रोल प्लस आर राइट, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है कीज पे क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं पूरे कीज के ही ले आई हूं, जैसे कि कंट्रोल एल, कंट्रोल ई, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल 1, कंट्रोल ई, कंट्रोल एल किसके लिए यूज हो जाता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे आपके लिए, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं पे नोट डाउन करिए। फिर वैदिक युग के संदर्भ में गविष्ठ शब्द का तात्पर्य है मवेशियों के लिए युद्ध या गायों की खोज, ठीक। फिर है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2025-26 दोनों के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर डैश रहने का अनुमान लगाया 6.4%। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 मई 2025 को भारत ने नागरिक सुरक्षा तैयारियों के लिए बड़े पैमाने पे मॉक ड्रिल आयोजन किया जिसका नाम है ऑपरेशन अभ्यास, एसबीएस में, ठीक है। ऑपरेशन अभ्यास नाम है उसका, ठीक है। अभी हाल में ही हुआ था यह अभ्यास पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बड़े तनाव की प्रतिक्रिया स्वरूप किया गया था और यह पूरे भारत में 244 जिलों में आयोजित किया गया, ठीक। फिर भारतीय स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, क्लेमेंट एटली। फिर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन क्या चाहता है, गरीबों के स्थायी सामुदायिक संस्था का निर्माण करके ग्रामीण गरीबों को कम करना, ठीक है। इसे जून 2011 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, पूछ सकते हैं कब शुरू हुआ। फिर है क्वेश्चन, Fe+S2O मिलकर बनता है Fe2O3 प्लस S2 के लिए संतुलन समीकरण क्या है, तो इसका संतुलन समीकरण यह है 2Fe प्लस 3H2O से मिलकर बनता है Fe2O3 प्लस 3H2O, ठीक। नेक्स्ट है लक्षद्वीप द्वीपों का एक समूह है जिसमें कितने द्वीप शामिल हैं, तो लक्षद्वीपों का एक समूह है जिसमें 36 द्वीप शामिल हैं। फिर बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित भारतीय तटीय मैदानों को क्या कहा जाता है, कोरोमंडल और उत्तरी सरकार, ठीक है। उत्तरी भाग में देखते हैं, यह भाग के पूर्वी तट पर स्थित है और उसे उत्तरी सरकार कहा जाता है। दक्षिणी भाग, पूर्वी तट के दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदानी के उत्तरी भाग को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर भारत में कपास को प्राय किस नाम से जाना जाता है, व्हाइट गोल्ड। फिर भारत के नियंत्रण एवं महालेखा प्रशिक्षण का कार्यकाल कितने समय का होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का टेन्योर कितना होता है, 6 साल और अप टू 65 ईयर ऑफ एज, ठीक। या तो 6 साल होगा या 65 साल तक। फिर निम्नलिखित में से किस यौगिक में आयनिक बंध होता है, कंपाउंड कंटेन एन आयनिक बॉन्ड, NaCl में, ठीक है। तो NaCl में, और अगर आपके ऑप्शन में ये भी है तो ये भी होता है, ठीक है। फिर भारत के किन राज्यों में प्रमुख बोले जाने वाली भाषा कुमाऊनी है, उत्तराखंड में कुमाऊनी और गढ़वाली ये भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। यहाँ तो कुमाऊनी पूछा है, आप लोग से गढ़वाली भी पूछ सकते हैं। फिर भारत और अमेरिका के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार और रेड फ्लैग, ठीक। ये सारे मैंने कंट्री दे रखे हैं और इनकी मिलिट्री एक्सरसाइजेस के नाम है, आप इसको भी नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे इजी तरीका है। फिर क्वेश्चन है, एर्नस्ट रदरफोर्ड को स्वर्ण पदी प्रयोग विकसित करने का श्रेय दिया गया, इस प्रयोग में किसकी खोज हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट, परमाणु के नाभिक की खोज हुई है, ठीक है। तो ये देखते हैं ये क्या है, यह सोने की पन्नी इसीलिए चुनी क्योंकि उन्हें यथासंभव पतली परत चाहिए थी, यह सोने की कॉइल जो बोलता है लगभग 1000 परमाणु मोटी थी, ठीक। तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप पूरा जीएस आपको मैंने बता दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल वीडियो चाहिए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में।